एक दिन का 100 रुपया के हिसाब से दिए। पैसा किसको दिए? पैसा दिए जो जिसको वो चंगू मंगू बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो सब, कुंदन। कुंदन जी को। हाँ, हम तो देख रहे थे वो चंगू मंगू का नेता आयशा वाला के सम्मेलन में एगो झंडा अपना ऐसे गाड़ के दौड़ रहा था। गौर कीजिएगा कि आयशा वाला में है वो अपना भीड़ दिखाने के लिए आयशा वाला में। अरे शर्म करो। अच्छा, बीएड कैसे किए हैं? बीएड किए, आधा कट्ठा जमीन बेच दिए। ये देखिए इनका जो सरकार के द्वारा नीचे बिहार नोट शिक्षा बने हुए समिति हैं। के द्वारा जो रिजल्ट कार्ड प्रोवाइड किया है उसमें देखिए नॉट इन मेरिट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, नॉट इन मेरिट। स्टेट मार्क्स का समर्थन करने से मेरा कल्याण हो सकता है। पैसे के दबाव में नहीं ना बैठे हैं? नहीं, हम पैसे पैसा का देके दबाव आपको बैठाया गया यहाँ? नहीं, हम पैसा के दबाव में नहीं बैठे हैं। पैसा के दबाव में नहीं बैठे हैं। लगातार कई दिनों से स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है गर्दनीबाग धरना स्थल पर, यह मांग को लेके कि वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, बिहार के बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं। ऐसे में एक साथी यहाँ पर आए हैं, इनका सर्टिफिकेट पर नॉट इन मेरिट का टैग लगा दिया है सरकार। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इतने दिन से ये कहाँ थे और आज मेरिट वालों के समर्थन में कैसे आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं इसके पहले भी 1-2 दिन आया था, लेकिन उधर इधर बैठते थे तो हमको समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या न करें। जब समझ में आया तो हमको लगा कि स्टेट मार्क्स का समर्थन करने से मेरा कल्याण हो सकता है, और इसी बात को सोचकर मैं एसटीईटी मार्क्स के आधार पर एक सभी का समर्थन करता हूं। जितने भी स्टेट मार्क्स में क्वालिफाइड हैं उन सभी का संपूर्ण रूप से बहाली सुनिश्चित हो सके। सरकार आपको नॉट इन मेरिट का एक टैग दे दिया है जिसकी वजह से आप भटक गए थे, कभी इधर रहते थे कभी उधर रहते थे। इस बीच आपने सहयोग के लिए राशि भी दी होगी कहीं? हाँ, हमने दबाव से तो नहीं दिया, कहा कि हम लोगों का भी पैसा खर्च होता है, तो एक दिन का 100 रुपया के हिसाब से दिए एक दिन। उसके बाद हमको लगा कि इन लोग करता क्या है, कुछ समझ ही में नहीं आता था। पैसा किसको दिए? पैसा दिए जो जिसको वो चंगू मंगू बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो सब, कुंदन। कुंदन जी को। हाँ, आपको लगा कि वो पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही जगह नहीं हो रहा है? सही जगह नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग हमारा दिक्कत बढ़ रहा है, दिक्कत घट नहीं रहा है, दिक्कत को कम करना है ना। तो इसका कैसे उपाय किया जाए, ये न होना चाहिए। आज यहाँ बैठे हैं मेरिट वालों अभ्यर्थियों के साथ में, आज कहीं पैसे के दबाव में नहीं ना बैठे हैं? हम पैसे पैसा का देके दबाव आपको बैठाया गया यहाँ? नहीं, हम पैसा के दबाव में नहीं बैठे हैं। पैसा के दबाव में नहीं बैठे हैं। हमारा कहना है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मार्क्स पे जरूरी है, स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली होनी चाहिए, और तभी बिहार के सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। जैसे मिल रहा था वैसे मिलेगा, और बिहार का शिक्षक कभी नहीं बदलेगा। देखिए इसमें देखिए देखिए इनका आधार कार्ड है, और मिलाइएगा आधार कार्ड देखिए से कैमरा इनका कीजिए। आधार कार्ड इनका देख लीजिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं देखिए, आधार कार्ड, जो इनका लिखा हुआ और है सब कुछ आपको दिखा देना चाह रहे हैं। नाम आप चाहे मैच कर सकते हैं, और ये सब कुछ, और ये देखिए इनका जो सरकार के द्वारा बिहार शिक्षा समिति के द्वारा जो रिजल्ट कार्ड प्रोवाइड किया है उसमें देखिए नॉट इन मेरिट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, नॉट इन मेरिट। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि क्यों आखिर चाहते हैं कि स्टेट रैंक में बहाली हो। ये चाहते हैं कि एकेडमिक पॉलिसी बहुत ही खराब नीति है। एकेडमिक पॉलिसी से सबकी नौकरी नहीं होगी, ये चलते स्टेट रैंक पे होगा तो 80,000 की नौकरी होगी। ये संपूर्ण बहाली को लेकर आए हैं, और बहुत अच्छा लगा इनका देख के, हमारा दिल गदगद हो गया। और बहुत साथी चाहते हैं कि स्टेट मार्क्स से बहाली हो। अच्छा, आए कहाँ से हैं आप? हम आए हैं भुसुंडा में, एक मोहल्ला है, गया का मोहल्ला है भुसुंडा। अच्छा, बीएड कैसे किए हैं आप? बीएड किए, आधा कट्ठा जमीन बेच दिए। आधा कट्ठा जमीन बेच हाँ, दिया? उस समय 46,000 रुपया का ड्राफ्ट बनाए थे। अच्छा डायरेक्टोरेट ऑफ मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, अच्छा, वहाँ से बीएड किए हैं। मतलब एक कट्ठा आधा कट्ठा जमीन बेच के आप अपना बीएड किए हैं, और अभी दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए? नौकरी के लिए, जी सर। मतलब अभी तो वही हुआ ना कि पैसा अगर हम पढ़ाई में नहीं लगा के बिजनेस में लगाते तो आज हम कुछ कमा लेते हैं। हाँ, वही बात अब लग रहा है, वही लग रहा है। वही लग रहा है। क्या लग रहा है सरकार यहाँ पे आए हैं तो आपकी बात सुनेगी अब? क्योंकि आपको हमारा पहले कहना है कि जो पहले जो एकेडमिक हो रहा था उसमें पता चला कि पैसा लेने का जगह बनता है, उसमें पैसा लेने की जगह बनती है, खूब अच्छी तरह से बनती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जगह नहीं बनता है, क्योंकि इसमें गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा। जी, इनका तो हम पहले स्वागत करते हैं कि इन्होंने सही बात को समझा
सही बात को समझा, बिहार के आने वाले भविष्य के बारे में सोचा कि देखिए जो कष्ट से गुजर रहे हैं, इनका एकेडमिक आप समझिए, जब ये मैट्रिक किए होंगे, जब ये ग्रेजुएशन किए होंगे, उस समय का अंक और अभी का अंक में कितना अंतर हो गया है। अभी के नंबर उस समय के नंबर, तो एकेडमी का पैमाना नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि एकेडमी के पैमाने पर आप शिक्षक वाले मत कीजिए, डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ की व्यवस्था बंद कीजिए, नहीं तो आप अच्छे से अच्छे अभ्यर्थियों को आप बाहर कर दीजिएगा और वैसे पैसे देकर के नौकरी लेने वाले की संख्या बढ़ जाएगी विद्यालय में, अभी जैसा हो रहा था अभी तक। लेकिन ये अब चाहते हैं, नॉट मेरिट का होते हुए भी ये चाहते हैं कि स्टेट के अंकों पे होगा तो अच्छे शिक्षक बहाल होंगे, अच्छे शिक्षक विद्यालय में जाएंगे और ये भी विद्यालय में जा सकते हैं, क्योंकि इनका भी एकेडमिक जो होगा उस समय तो एकेडमी का आप समझ रहे हैं कि उस समय के एकेडमिक और अभी के एकेडमिक कितना अंतर है, बहुत अंतर है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का नंबर देने का प्रोसेस भी अलग अलग है। तो हम जिस साथी से, ऐसे साथियों और भी नॉट मेरिट वाले साथियों से हम कहना चाहते हैं कि स्टेट के अंकों पे आप तैयार होइए, जैसे मेरे साथी तैयार हुए हैं, आप भी तैयार हुए और हम लोग एकमुश्त पूरी बहाली लेंगे और सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। की नियुक्ति भी लेने की बात कर रहे हैं रुपेश जी, और नॉट मेरिट के अभ्यर्थी समर्थन में आ चुके हैं साथ में, ये देख के कि जहां पे ये पहले एक दो बार बैठ चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, वहां पैसे गलत जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके दिए गए मेहनत के पैसों को, जो नॉट मेरिट के कुछ अलग गुट बट गए हैं, वो पैसों को सही जगह इस्तेमाल ना करके गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको भटका रहे हैं। अब ये सही जगह पर आए हैं। अभिषेक जी, यहाँ पर आपके साथी यहाँ आ गए हैं, अब क्या लगता है सरकार सुनेगी बात? एकदम सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी को जो आए हैं इतने दूर से चल के। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं कि इनका ये आईडी प्रूफ है। गौर किया जाए, जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है ये किसी के बहकावे नहीं आए हैं। आईडी प्रूफ मैच हो जाएगा। ये आधार कार्ड है इनका, ये STT मार्क्स रिजल्ट कार्ड है। रोल नंबर नीचे देख सकते हैं, नॉट इन मेरिट। लेकिन इन्होंने समर्थन किया है स्टेट मार्क्स पर। क्यों? क्योंकि बच्चे का भविष्य बनाना है, न कि कुछ चंगू मंगू नेता का भविष्य बनाने के लिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं चंगू मंगू नेता? उनको पता है कि हमारा स्टेट मार्क्स पे हो जाएगा, लेकिन दुकान खोले हुए हैं कि चंदा बिजनेस बना दिया, बिजनेस बनाए। इसी से हार के, देखा लाइए कैमरामैन दिखा सकते हैं, इसी से हार के स्टेट मार्क्स पर समर्थन करने आए हैं। आज सोचे हैं कि अगर स्टेट मार्क्स पे होगा तो सभी का होगा। 1990 में मैट्रिक किए हैं, 62% टॉप में रहता है उस समय का। अभी 494 नंबर होता है। हाँ, रूबी राज जैसा भी बिहार में है। तो मुख्यमंत्री जी, चंगू मंगू के फेरा में नहीं रहिए। शीतल प्रसाद ही नहीं है कि सबको बिला दीजिए, स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए, वो भी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज, और लिखित दीजिएगा, तब हम आंदोलन को खत्म करेंगे, नहीं तो नहीं खत्म करेंगे। ऐसे कितने हजार भाई साथी हैं जो स्टेट मार्क्स पे हैं लेकिन नहीं आए हैं, अब आ रहे हैं और हम लोग का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बहाली वैसे ही हो गया। सरकार भी फेवर में है कि स्टेट मार्क्स पे बहाली करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो ऐसे चंगू मंगू के बिजनेस के जाल में फंस जा रहे हैं? वो अभ्यर्थी जो हैं मत फंसिए। हम तो देख रहे थे वो चंगू मंगू का नेता आयशा वाला के सम्मेलन में एगो झंडा अपना ऐसे गाड़ के दौड़ रहा था। गौर कीजिएगा कि आयशा वाला में है, वो अपना भीड़ दिखाने के लिए आयशा वाला में। अरे शर्म करो, एक आदमी आयशा वाला में घुस जाता है, झंडा कहाँ से बिता देगा? शर्म करो। आज जितना भी चंगू मंगू को साथ देता हो, डूब मरो भाई। आ जाओ स्टेट मार्क्स, नहीं आओगे तो डूब मर जाओ। धन्यवाद साथियों। देखिए, अभिषेक जी यहाँ कह रहे हैं कि चंगू मंगू जो ऐसे हैं जो बिजनेस बना दिए हैं, स्टेट मार्क्स के बहाने गरीब की मजबूरी को बिजनेस बना के रख दिए हैं, पैसा वसूल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भटका रहे हैं अपनी मांगों से, उनकी नियुक्ति से उनको भटका रहे हैं कि आप हमारे समर्थन में आइएगा तभी आपको नियुक्ति मिलेगी। बाकी आपने जाना क्या कुछ यहाँ पर अभी हुआ है, क्या कुछ यहाँ जो अभ्यर्थी मौजूद हैं वो कह रहे हैं, किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन लाने की बातें चल रही हैं, और जो अभ्यर्थी भटक गए थे वो वापस आ चुके हैं और बिहार को क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन देने के समर्थन में आ चुके हैं।